तो फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लेके आ चुका है। और अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये अपडेट जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को 6 डिफरेंट टीयर्स में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब अब फ्लिपकार्ट में 3 टीयर की जगह 6 अलग अलग टीयर हो जाएंगे या 6 अलग अलग सेलर्स के लेवल हो जाएंगे। अब आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप जिस लेवल में रहेंगे उसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट सेलर्स को ट्रीट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग में आपको प्रोडक्ट्स विजिबिलिटी या जो अदर बेनिफिट्स फ्लिपकार्ट आपको देगा वो आपके टीयर के हिसाब से ही देगा। जैसा हम सबको मालूम है कि फ्लिपकार्ट में जो टीयरिंग है ये बहुत मायने रखती है कि आप किस लेवल पे हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस है। और बहुत समय से ये रिपोर्ट आ रही थी कि फ्लिपकार्ट में टीयर्स को चेंज करना मींस ब्रॉन्ज से सिल्वर में जाना, सिल्वर से गोल्ड में जाना या आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है नए सेलर्स के लिए। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया और अब वो अपने सेलर्स के लिए 6 डिफरेंट टीयर्स लेके आ चुका है। आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि वो टीयर्स क्या हैं और क्या उनका क्राइटेरिया है, थ्रेशोल्ड है जिसको क्वालिफाई करने पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको इन टीयर्स के क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि आप फ्लिपकार्ट में जो आगे के टीयर्स हैं उनमें आप मूव हो जाएं, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट में 2 मार्च के बाद से ही एप्लीकेबल हो गई हैं। मतलब इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके साथ भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जो ये 90 डेज की साइकिल चल रही है, मीन्स जो ये मार्च अप्रैल मई की जो साइकिल चल रही है उसमें इस प्रोग्राम को इंक्लूड कर लिया गया है। क्योंकि ये जो सेलर टीयरिंग 2.0 है ये इसी का नाम है और ये आपके साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि जितनी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और आगे फर्दर मोर आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बात करते हैं अगर टीयर की तो 6 डिफरेंट टीयर्स जो फ्लिपकार्ट ने बनाए हैं उसमें जो सबसे लोएस्ट टीयर रहेगा अब वो रहेगा वुड, उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लैटिनम, देन डायमंड। ये 6 डिफरेंट टीयर्स हो गए। बात करें इनके क्राइटेरियाज की कि क्या इनके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या थ्रेशोल्ड है। बात करें अगर वुड की तो वुड में क्या है कि अगर आपकी GMV लेस देन 2,50,000 की है तो आप वुड में आएंगे। उसके बाद अगर यूनिट्स के टर्म में बात करें तो लेस देन 500 यूनिट्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप वुड कैटेगरी में आएंगे। कैंसिलेशन रेट की बात करें लेस देन 0.20% होना चाहिए। RTD ब्रीचेज की बात करें लेस देन 1% होना चाहिए। यहाँ पे CX स्कोर मींस कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर, ये एक नया मैट्रिक्स है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं। ये नया एड ऑन है फ्लिपकार्ट की तरफ से जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप आगे के लेवल्स में जाना चाहते हैं तो। बात करें अगर CX स्कोर की तो इसमें जो कस्टमर एक्सपीरियंस कंपोनेंट है दोस्तों, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। बेसिकली इसमें फ्लिपकार्ट ने 5 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है, जिसमें अगर वेटेज की बात करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी का वेटेज 40% है, रीजनल यूटिलाइजेशन का 20% है, नॉन रिटर्न 15%, फ्री शिपिंग 15% एंड इन स्टॉक 10%। इनका पूरा फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। आगे डिटेल में मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या कैसे ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो फिलहाल इन कंपोनेंट से फ्लिपकार्ट आपका CX स्कोर कैलकुलेट करेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ये जो क्राइटेरियाज हैं ये बेसिकली आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मींस आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपको रिस्पेक्टिव टीयर का बेनिफिट उठाना है तो। वैसे फ्लिपकार्ट में अगर आपका टीयर अपग्रेड हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी होती है वो टीयर के हिसाब से बढ़ती हुई चली जाती है। और अगर आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी जाहिर सी बात है आपकी सेल्स भी बढ़ने वाली हैं।
तो ये एक गुड न्यूज है। बस ये है यहाँ पे कि जो ये नया टियर इंट्रोड्यूस किया गया है वुड, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत बेसिक से सेल करते हैं फ्लिपकार्ट पे। और आगे जो ब्रॉन्ज है ये थोड़ा सा अब सेकेंड लेवल का टियर हो गया है, मींस पहले से अपडेट हो चुका है ये। और पहले ब्रॉन्ज स्टार्टिंग लेवल था, बट अब ब्रॉन्ज यहाँ पे सेकेंडरी लेवल बन चुका है। इसके बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड ये तो होते ही हैं। तो ये पूरे क्राइटेरिया हैं। फ्लिपकार्ट ने आपको मेल भी किया होगा कि ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जा चुकी हैं और इसी बार के टियरिंग में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके साथ में एक बड़ा अपडेट ये भी है कि अब आपको रियल टाइम प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट भी दिखाई देगी कि आप किस टियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपको 90 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मैं कहां पहुंचा, किस टियर में हूं। अब आपको रियल टाइम में शो करेगा कि आप किस टियर में हैं और किस टियर की तरफ आप मूव कर रहे हैं, जिससे आप अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर पाएं या बिजनेस स्ट्रेटजीज को बना पाएं, प्रॉपर बिजनेस आइडियाज का यूज कर पाएं और आप आगे के टियर्स में मूव कर पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।